Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to virtual learning program of Merit Boarding and Day School and College Haripur. Dear students, hope you all are doing good. Yesterday I gave you some exercises related to reflexive and relative pronouns and I hope you must have done it. So today again we are going to learn more about pronouns. So what is pronoun? A pronoun is a word that is used in place of noun. प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि एक नाउन की जगह पे यूज़ होता है और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ours, hers, his, him, ourselves, themselves, yourself. इस तरह की बेटा ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं इसकी प्रोनाउंस की। एंड हम क्यों प्रोनाउन यूज़ करते हैं? हम प्रोनाउन इसलिए यूज़ करते हैं कि बार बार नामों की रेपिटेशन को अवॉइड किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि ये नाउन की जगह पे यूज़ होता है। एंड व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन बोलते हैं। बेटा मैंने आपको बताया भी था, दुनिया में कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम है, नाम ही उसकी पहचान है। उस नाम के बगैर हम उस चीज़ की पहचान नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोले मुझे ये ला दो, तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या मांगने वाला आपसे ये क्या मांग रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे पानी ला दो, तो फ़ौरन से आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि आपसे किसी ने पानी मांगा है। तो अब वाटर क्या है? नेम ऑफ समथिंग है, किसी चीज़ का नाम है। ऐसे ही कोई आपसे पेन मांगता है तो आपको तब भी फ़ौरन समझ आ जाती है कि आपसे पेन मांगा जा रहा है। पेन भी नेम ऑफ समथिंग है। तो ये जो नाउन होते हैं ये किसी भी चीज़ की पहचान होते हैं। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो उसकी पहचान होता है। तो प्रोनाउन हम नामों की जगह यूज़ करते हैं। आप क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि बार बार हमें उस चीज़ का नाम ना लेना पड़े और हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बारे में बात करें, अगर हम सिंगुलर हैं तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आई का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम प्लूरल फॉर्म में तो हम उसके लिए वी का वर्ड यूज़ करेंगे। ऐसे ही बेटा अगर किसी लड़की का नाम है, फॉर एग्जांपल हिना, आयशा, कुछ भी किसी लड़की का नाम है, तो उसके लिए आप अगर वो सिंगुलर फॉर्म है तो आप उसके लिए शी यूज़ करेंगे। और अगर वो ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा लड़कियां हैं या एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं, तो उनके लिए आप दे का जो है वो प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर वो लड़का है, सिंगुलर है, तो उसके लिए आप ही का वर्ड यूज़ करेंगे। अगेन अगर बहुत से लड़के हैं या बहुत से लोग हैं तो उनके लिए आप दे का वर्ड यूज़ करेंगे। इससे बेटा आपको बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं एंड थर्ड पर्सन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में आई है और प्लूरल फॉर्म में वी है। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो हम खुद होते हैं, जो बात करने वाला होता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ अगर मैं सिंगुलर फॉर्म में हूँ। अगर हम जो है वो यहाँ पर बैठे हुए बात करने वाले एक से ज़्यादा हैं तो वो वी हो जाएगा। और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। बेटा सिंगुलर फॉर्म भी यू की यू ही है और प्लूरल फॉर्म में भी हम इसको यू ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर मेरे सामने एक लड़का हो तो मैं उसके लिए भी यू यूज़ करूँगी, यू आर अ बॉय। और अगर मेरे सामने बहुत से बॉयज़ हों, ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हों, तो मैं उनके लिए यूज़ करूँगी यू आर बॉयज़। तो दोनों फॉर्म में मैं जो है वो यू यूज़ करूँगी, लेकिन एक जगह पे बॉय आ जाएगा और दूसरी जगह पे नाउन क्या आ जाएगा? बॉयज़ आ जाएगा। तो जो सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जो हमारे सामने होता है, जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाए। अगर वो सिंगुलर है, लड़की है, तो शी का वर्ड यूज़ होगा। अगर वो लड़का है, सिंगुलर है, तो ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगर वो ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म में, तो उनके लिए दे का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और इस तरह जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी एनिमल है सिंगुलर फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग इट का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और बेटा इसके अलावा भी बहुत सी प्रोनाउंस की जो काइंड्स आपने पढ़ी है, पोजेसिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये सब जो आप पढ़ चुके हैं। आज अगेन हम जो है रिलेटिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को दोबारा से और समझने की कोशिश करते हैं। और मैं इसके एंड में आपको, वीडियो के एंड में आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो कि आपने अपने असाइनमेंट पे उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो रिलेटिव प्रोनाउन,
व्हाट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन देखिए नाम से जैसे जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं जिनको आप अपना रिश्तेदार बोलते हैं तो उनसे आपका कोई ना कोई रिश्ता होता है, तो ऐसे ही रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या करते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस के दरमियान में। A relative pronoun is one that refers to a noun or pronoun and joins two sentences. अब बेटा रिलेटिव प्रोनाउन को फंक्शन सर्व करता है, एक तो ये नाउन की जगह पे भी यूज़ होता है और इसके बाद ये दो सेंटेंसेस के दरमियान में रिश्ता जोड़ता है। जैसे मैं बोलूँ आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक परिंदा देखा, ये एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस द बर्ड वॉज सिंगिंग, वो परिंदा गा रहा था, ये दूसरा सेंटेंस। अब इसमें जो बर्ड है वो नाउन है, अब नाउन की जगह पे मैं एक ऐसा वर्ड यूज़ करती हूँ, ऐसा प्रोनाउन यूज़ करती हूँ जो कि द बर्ड की जगह भी यूज़ होगा और दो सेंटेंसेस को आपस में ये मिला देगा, इनको आपस में ज्वाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल आई सॉ द बर्ड विच वाज सिंगिंग, मैंने एक परिंदा देखा जो गा रहा था। अब यहाँ पर मैंने विच यूज़ किया है क्योंकि विच रिलेटिव प्रोनाउन है, वो द बर्ड की जगह भी यूज़ हुआ है और वो दो सेंटेंसेस को उसने आपस में रिलेट कर दिया, दो सेंटेंसेस को उसने आपस में जॉइन कर दिया। तो इस तरह बेटा ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। वैसे तो बहुत से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जैसा कि होम, हुज, डैट, विच, लेकिन आपकी बुक में जो है वो विच एंड हु का जो है वो यूज़ गिवन है। तो हम इन दो प्रोनाउंस को लेके हम लोग एक्सरसाइज अपनी जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपको बेटा एक टेबल गिवन है और उसमें से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और आपने बताना है कि कौन से वर्ड्स के साथ हम लोग हु यूज़ करते हैं एंड कौन से वर्ड्स के साथ हम लोग विच यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज नासिर डैश हेल्प्स द पुअर, दिस is Farzana dash teaches English. This is the parrot dash is very fine. This is the watch dash can talk. बेटा अब ये आपने सेंस खुद क्रिएट करना है। मैंने तो आपके सामने आपका टेबल जो वो रीड कर दिया है, लेकिन इसके बाद आपने इस सेंटेंस को आपने खुद आपने मैच करना है कि कौन से सेंटेंसेस के साथ विच यूज़ होगा और कौन से वर्ड्स के साथ जो है वो हु यूज़ होगा। और इसके अलावा बेटा आपने ये सेंस, कॉमन सेंस की भी बात है कि आपने ये सेंस भी खुद क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है लास्ट में दिस इज़ द वॉच और एंड में दूसरा लास्ट में आपको दिया है कैन टॉक। अब आपको पता है वॉच जो है वो बातें नहीं कर सकती है, तो आपने ये इस तरह के जो ये सेंटेंसेस हैं इनको आपने खुद से करेक्ट करके आपने लिखना है कि किसके साथ हमने लिखना है कि वो बातें कर सकते हैं और किसके साथ जो है वो हम ये बात नहीं लिख सकते हैं, किन वर्ड्स के साथ, किन जो है वो चीज़ों के साथ हम ये नहीं लिख सकते। तो बेटा आपने बहुत ही केयरफुली होके ये टेबल आपने इस टेबल से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और आपने अपनी असाइनमेंट पे उनको करना है। And your next exercise is related to reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? A reflexive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of the sentence. Reflexive pronoun ऐसा pronoun होता है जिसमें वापस बात जो है पलट कर subject पर आती है। अब इसकी एग्जांपल बेटा आप ऐसे ले लें कि रिफ्लेक्सिव वर्ड जो वो रिफ्लेक्ट से निकला है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है कि वापस पलट कर आना। अब जब आप फॉर एग्जांपल मिरर के सामने खड़े हों, जब आप, तो आप मिरर में क्या देखते हैं, जब आप खुद मिरर के सामने खड़े हों तो आप क्या देखते हैं, आपको वापस अपना आप नज़र आता है, आप खुद को देखते हैं मिरर में, ठीक है। जब आप उसके सामने खड़े होंगे तो आपको अपनी पिक्चर जो है वो मिरर में नज़र आएगी। तो इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि वो वापस पलट के बाद जो है वो खुद पर आती है। जैसे मिरर के सामने आपको अपना आप नज़र आता है, आप खुद को देखते हैं, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका सब्जेक्ट होता है उस पर जो है वो बात पलट कर आती है। फॉर एग्जांपल अगर शुरू में मैं सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो, अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो मैं आई यूज़ करती हूँ तो एंड में मैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करूँगी माई सेल्फ। अगर शुरू में मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो शी यूज़ करती हूँ तो एंड में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर सेल्फ यूज़ करूँगी। अगर स्टार्ट में सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आता है तो एंड में उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम सेल्फ आएगा। और बेटा कल भी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के लिए हम लोग सेल्फ यूज़ करते हैं और प्लूरल फॉर्म में इसके लिए हम लोग सेल्व्स यूज़ करते हैं। जैसे अगर स्टार्ट में आपके पास दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके लिए हम एंड में देम सेल्व्स यूज़ करेंगे।
तो ये आपके पास प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये आपको एक हिंट मिलता है कि शुरू में जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपने एंड में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ करने हैं। सो बेटा इसकी एक्सरसाइजेज है कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 सेंटेंसेस हैं आपके पास, इनके आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करके आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब ये कौन से हैं? उन्हें अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहिए। मेरी अम्मी सब्ज़ी खुद पकाती हैं। मेरी अम्मी ने गाड़ी खुद चलाई। उसने ये खाना खुद पकाया। मैंने खुद ये प्रोग्राम देखा। ये बेटा आपके पास अब 5 सेंटेंसेस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम लोग खुद का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। आपने इनको इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना है और आपने अपनी असाइनमेंट पे इस काम को भी और जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो आपको टेबल दिया गया है आपने उसमें से भी सेंटेंसेस बनाने हैं। आपने बेटा ये अपना सारा काम असाइनमेंट पे करना है और आपने बहुत ही केयरफुली और नीटली ये काम करना है। और बेटा आपको एक बात अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जब इंशाल्लाह आप स्कूल आएंगे तो हम दोबारा से ये काम आपको नहीं करवाएंगे और आपने अभी से अपना रेगुलर होकर ही आपने ये काम अपनी असाइनमेंट पे करना है। ओके बेटा, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।